नंद लाला मेरो गिरवर उठैया नंद लाला बोल गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोल गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय श्री राधे। बोली भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, संत भगवान की जय। परम गोविंद की कृपा और संतों के संत महामंडलेश्वर हमारे मध्य में आशीर्वाद देने के लिए श्री श्री 108 श्री कैलाशगिरी जी महाराज का दर्शन, जो देश के कोने कोने में हमारे ईश्वर चैनल एहसास चैनल के माध्यम से जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है दर्शनों का, संतनों के दर्शनों से ही कल्याण होता है। शास्त्र में कहा है दरस परस मुखमंजन पाना, कटे हूं पाप कहें वेद पुराना। ऐसी दिव्य मूर्ति जो पंजाब की भूमि में अपने ज्ञान से दर्शनों से सबको कृतार्थ कर रहे हैं। मठाधीश संत समाज के धर्म प्रचारक के ही सान्निध्य में, इन्हीं के आशीर्वाद से ये राजपुरा की धरती पर, पंजाब की धरती पर अमृत वर्षा हो रही है, इन्हीं की प्रेरणा से। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तृतीय दिवस की कथा को प्रारंभ करते हुए कि राजन, कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, 5 वर्ष की जिनकी अवस्था थी, छोटे से बाल भक्त थे जिनका नाम था ध्रुव, मधुवन में गए और पहले महीने में 3-3 दिन के अंतराल से केवल फल खाते थे। तिरांत्रे तिरांत्रे कपित वरासने आत्मुसारिणम मासने एनी। यमुना में स्नान करते हैं, कदम के नीचे खड़े होकर एक पैर पर खड़े हैं, नारायण भगवान का ध्यान है। गुरुदेव ने जो मंत्र बताए, जो दिशा बताई, जो तरीका बताए, जो साधना बताई, जो धर्म की शिक्षा दी, संत नारद जी महाराज ने उन्हीं के अनुसार चल रहे थे। पहले महीने ही तब पूरा हुआ है। द्वितीय चैतमासाम षष्ठे षष्ठर्विको तृणवाने शीष्णो किंत एदिभूम। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में तुलसी दल लेते हैं, तुलसी दल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कठोर तप चल रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस शास्त्र में 5वें प्रकार की भक्ति बताई है। गुरु के बताए हुए मंत्र का दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ
शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ तप करना, ध्यान करना। और मैं 3 दिन से यही बता रहा हूं, मंत्र में, गुरु में, भगवान में, व्रतों में, संतों में जितना हमारा विश्वास होता है उतनी जल्दी हमको कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। विश्वासम फलदायकम। तीसरे मास में 9 दिन के अंतराल में जल पीते हैं। चतुर्मा पीवे मासाम द्वादशे द्वादशेनी वायु भक्षो जिश्वासो ध्यान देव धारत। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतराल में केवल श्वास लेते थे। 5वें मास में श्वास लेना भी बंद कर दिया। नारायण भगवान आए लक्ष्मी जी के साथ। 5 वर्ष की अवस्था थी। जो रूप हृदय में ध्रुव जी ने बना रखा था, जो गुरुदेव ने बताया विष्णु भगवान के बारे में, ऐसा है जिनके हाथ में शंकर चक्र गदन पद्माला पहने हुए हैं। उसी रूप में मेरे प्रभु ध्रुव के सामने उपस्थित हो गए। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम गोविंद को जिस रूप में मानते हैं, जिस भावना में मानते हैं, जिस तरीका से मानते हैं, मेरे प्रभु उसी रूप में उस वक्त के लिए वैसे ही तैयार रहते हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव वरदान मांगो। प्रभु मांगने के लिए तो बहुत कुछ आया था, बहुत इच्छाएं थी, क्योंकि तब तक मेरे अंदर संसार था। परंतु तुम्हारा नाम लेने से, तुम्हारे मंत्र का जाप करने से, गुरु के दिए हुए ज्ञान का जाप करने से मेरी संसार की इच्छाएं थी, संसार की जितनी भी वासनाएं थी वो सब नष्ट हो गई हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, सब पर हरे रघुवीर ही भजें भजें जय संत। और मैंने बताया सच्चा सुख एसी में नहीं, गाड़ी में नहीं, बंगले में नहीं, धन में नहीं, बीवी में नहीं, पति में नहीं, बच्चों में नहीं, सोने में नहीं, साड़ी सूटों में नहीं। हाँ, सच्चा सुख इसके नाम में है, गोविंद के नाम में है, जो मंगल कर देता है, अमंगलों को नष्ट कर देता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। संत सेवा में, गौ सेवा में, विप्र सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में, धर्म की सेवा में, गरीबों की सेवा में जो आनंद है, वो आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी भक्ति चाहिए। कि वो तो है, परंतु जिस भावना को लेकर जीव मेरे दर पर आता है, मेरे सत्संग में आता है, मेरे मंदिर में आता है, मेरे संतों के सामने आता है, मैं उसकी भावना को तो जरूर 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 बोलो ना, जरूर पूरा करता। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाओ 36,000 वर्ष संसार का सुख भोगो। उसके बाद ध्रुव लोक था, वैकुंठ जैसा लोक है, उस लोक की प्राप्ति कराई। बार बार कहा, प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, कि आप कर्म भी करो, भक्ति भी करो और संसार का पालन भी करो, गृहस्थ आश्रम में भी जाओ। भगवान ने कहा, करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधान। घर में रहो, दुकान में रहो, फैक्ट्री में रहो, ऑफिस में रहो, खेत में रहो, खलियान में रहो, दिल जहां चाहे वहां रहो, पर मन से ईश्वर के नाम में रहो, सदकर्मों में रहो। दुनिया में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। धर्म और कर्म
जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर आप कर्म ही कर्म करते रहे, धर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो भी गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाली। और धर्म ही धर्म करते रहे, कर्म नहीं किया, तो भी गाड़ी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। शास्त्र में कहा है, देव देव आलसी पुकारा। अगर हम बैठकर ही करें भगवान हमको दे, भगवान हमको दे, अब तो भजन कर रहे हैं गुरुजी ने, ये नहीं, ये आलसियों के लक्षण बताए शास्त्र में। कर्म भी करो, शरीर मिला है, कर्म करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनता है, कर्म ही किस्मत बनती है, कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनता है। कर्म प्रदांग तो रंग न चावत, कर्म से पुत्र पिता नर होई, कर्म से पुत्र सुपुत्र कहावत, कर्म से बड़ो और ना कोई, कर्म घटो लंका पत को, सोने की लंका छन में खोई, अरे गुमान करो मत मूर्ख, कर्म करो तुम्हें अच्छा कोई, कर्म करो तुम्हें अच्छा कोई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए तो संत कहते हैं, बाबा कैलाश गिरी जी कहते हैं, जो तो कू कांटा बवे ताकू वो तू फूल, तो कू फूल के फूल हैं वाकू है त्रिशूल। अगर आपके साथ कोई बुरा भी करे, फिर भी उसके लिए भला करो। पड़ोसी एहसान माने ना माने, रिश्तेदार एहसान माने नहीं माने, मित्र आपका एहसान माने या ना माने, परंतु मेरे गोविंद सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उनकी नजरों से कोई बच नहीं सकता है। ध्रुव जी महाराज ने वरदान लिया है, चल दिए हैं। पिताजी रो रहे थे, राजा रो रहे थे कि मेरा बेटा पता नहीं है कहां गया है, आएगा या नहीं आएगा। नारद जी ने कहा, राजन शोक नहीं करें, आपके बेटे ने तो उस परम पद को प्राप्त कर लिया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और 3 दिन में मधुवन से चल दिए हैं, 3 दिन में नगर के नजदीक आ जाएंगे। राजा ने नगरवासियों को साथ लिया, बैंड बाजे ढोल नगाड़े बड़े विधि विधान के स्वागत करने के लिए जा रहे हैं कि बेटा ने मेरे नाम को रोशन कर दिया है, परमात्मा ने दर्शन दिए हैं, परमात्मा से वरदान लिया है। पूरे नगरवासियों को लेकर जा रहे हैं स्वागत के लिए। इधर से ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं। मौसी जो थी वो काफले में पीछे चल रही थी। पिताजी जैसे ही दौड़े गोदी में लेने के लिए, ध्रुव ने मना कर दिया, नहीं पिताजी मैं आपकी गोदी में नहीं, पहले मौसी की गोदी में जाऊंगा। रोने लगी, बेटा मैंने आपको बड़े कटु वचन बोले, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, दुख हुआ। मेरे ध्रुव जी महाराज ने कहा, मौसी जी अगर आप ऐसे कटु वचन मेरे से नहीं बोलते तो आज मुझे इस परम पद की प्राप्ति नहीं होती। मुझे पता है कि आपकी ईर्षा, आपकी गाली भी मेरे लिए वरदान बन गई। तो इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिन ही विचार सदा शुभ जानी। माता पिता गुरु भगवान संत जो भी कुछ कहें उसे सिरोधार कर लेना चाहिए। वो दिन को रात कहें तो दिन को रात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी डांट में, उनकी फटकार में, उनकी लड़ाई में, उनकी गालियों में भी हमारा रहस्य छिपा होता है, हमारी कामयाबी छिपी होती है, हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होता है। चार पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पित मात प्राण समझा के। जो अपने माता पिता गुरु भगवान को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं, सास ससुर को प्राणों से भी प्रिय समझती हैं, उनके हाथ में यश कीर्ति मोक्ष यानी समस्त संसार की सुख उनके हाथों में होते हैं। ध्रुव जी के भाई थे उत्तम, उत्तम को दक्षों ने मार दिया। ध्रुव अपने भाई का बदला लेने के लिए दक्षों को मारने लगा। नारद जी ने कहा, आप ऐसा ना करें ध्रुव, को ने काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म में भोग सब पाता। कि संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है,
जीव अपने कर्मों के अनुसार यहां सुख दुख भोगते हैं। इसलिए आप अपने सिर पर पाप मत रखो। मानव शरीर मिलता है पापों को कम करने के लिए, ना कि इस योनि में पापों को बढ़ाया जाए। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ने जाए पर लोक सवारा। इस चोले को लेकर तो हमको ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करने चाहिए। सोने में, खाने में, विषय भोगों में इस जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। द्रौपदी महाराज के चाचा थे प्रियव्रत। यथा मूला नाम प्रियव्रतो भागवत आदराम कते मुने ग्रेरमनम यन्मूलम करबंदम पराभवम। उत्तानपाद के भाई ध्रुव जी के चाचा थे प्रियव्रत जी महाराज। सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक विमान दिया, रथ दिया, और उसकी विशेषता यह थी कि सूर्य की तरह ही चमकता था, सूर्य जैसा ही तेज था। प्रियव्रत ने सोचा मेरे पास जब ऐसा रथ है तो रात्रि आती है, रात्रि में चोरियां होती हैं, बुजुर्गों को दिखाई नहीं देता है, ठोकरें लगती हैं, गिर जाते हैं, मैं रात्रि को नष्ट करके रहूंगा। सूर्य के पीछे पीछे अपने रथ को चला दिया। 7 दिन रथ चलाया, 7 दिन रात्रि नहीं हुई।